बहुत सारे लोगों ने बहुत नेगेटिव बातें की, अरे पब्लिसिटी के लिए गया है। ये नहीं सोच रहे हैं कि अपना काम धंधा छोड़ के Pleasant and happy afternoon to everyone. wish you the same. Good afternoon to you too. Good afternoon, Sumit ji. विवेक, आज के समय में 2 घंटा एक कार्य के लिए निकालना, करीब 45 मिनट लगातार बोलना, एक बहुत ही अद्भुत प्रेरणा होगी आपके लिए जो आप कर पाते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि UBM ग्रुप हैं जो मेरे साथ इस वक्त हैं, जिमें एनजीओ जी जो ग्लोबली एंड इंडिया वाइड हेड करते हैं। इन्होंने जो एनजीओ इंडिया का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, ये बहुत अद्भुत और बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप रूबरू हो पाते हैं। करीबन आज 125 से ज़्यादा एनजीओज यहाँ पे प्रस्तुत हैं और इन्हें एक मंच मिलता है जहाँ पे ऐसे कॉरपोरेट हेड्स भी हैं, CSR हेड्स भी हैं। अभी अभी जैसे प्रेजेंटेशन में हम बात कर रहे थे कि 16,000 कंपनियों पर लागू हो गया है नए कंपनीज एक्ट के मुताबिक कि 2% वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से नेशन बिल्डिंग के कामों में लगाएं। भारत का जो नवनिर्माण प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी का एक जो सपना है उसमें लगाना ज़रूरी है। तो तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए इस अभियान के थ्रू गरीबों तक पहुंचना चाहिए, नेशन बिल्डिंग के काम में पहुंचना चाहिए। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म UBM ने क्रिएट किया है, जो एनजीओ इंडिया प्लेटफॉर्म है, विच आई एम होपिंग विल बी समथिंग एवरी ईयर। हर साल 3 साल लगातार हो चुका है। बात चल रही है कि हर साल इसे और बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर किया जाए। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि लिंक्स बहुत मिलेंगे, जुड़ने के लिए बहुत मिलेगा। आज बहुत सारे एनजीओज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो अभी कुछ वैसे ही अपनी उनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको काम करना है। कुछ हैं जिनको क्योंकि डंडा पड़ा है, 2% आपको करना ही ज़रूरी है और नहीं तो आप पीनलाइज हो जाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और उनको भी अच्छे पार्टनर्स की ज़रूरत है जो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बिजनेस कंपनी जो करती है उसका काम है बिजनेस करना। अब वो CSR के लिए पैसा प्रोवाइड करती है, बट CSR करने के लिए लोगों तक सामाजिक कार्य पहुंचाने के लिए जो इम्प्लीमेंटिंग का काम है, ग्राउंड पे उतरने का काम, ये एनजीओ कर सकती है। तो मुझे लगता है दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सोशल कॉजेज के लिए बहुत सालों से जुड़े हैं, लेकिन हम देख सकते हैं लास्ट 2-3 सालों में बॉलीवुड का झुकाव सोशल कॉजेज की तरफ काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा क्यों है? ये बहुत खुशी की बात है और मुझे लगता है कि इट गिव्स मी ग्रेट प्राइड दैट माई इंडस्ट्री इज द फर्स्ट वन टू ऑलवेज स्टैंड अप फॉर एनी कॉज and contribute in whatever way they can, whether it's money, their time, their ability to send out a message. And पिछले 12 साल से I've been working लगातार in the sphere of women and child empowerment, cancer patients, doing a lot of work. And I've had a lot of help from people from Bollywood, and most of them have turned around and said, "Yaar, don't tell anybody. मुझे बस करना है. I'm just doing it." Which is something that's beautiful. I really appreciate it. अब हाल ही में आमिर खान ने एक फिल्म फेस्टिवल को फाइनेंशियल क्रंचेस से निकाला था 11 लाख रुपए देकर, और ट्विटर पर ट्वीट करके बताया भी था, बट उनका काफी मजाक उड़ाया गया। आपका क्या मानना है कि अगर काम करते हैं सेलिब्रिटीज तो भी लोग बोलते हैं और नहीं करते तो भी बोलते हैं? यार अब मैं क्या कहूँगा, बोलने वाले बोलते हैं और करने वाले करते हैं। करने वाले और बोलने वाले में यही फ़र्क है। मुझे याद है जब मैं सुनामी के दौरान गया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत नेगेटिव बातें की, अरे पब्लिसिटी के लिए गया है। ये नहीं सोच रहे हैं कि अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी करियर छोड़ के 3 महीना 4 महीना टेंट के अंदर, ना बाथरूम है, ना नहाने की जगह है, आप अपनी पर्सनल सैक्रिफाइसेस करके वहाँ पे लोगों के लिए काम करें, बिकॉज यू आर पर्सनली मूव्ड बाय समथिंग, आपको करना है। और मैं ये किसी से नहीं कह रहा हूँ कि आओ मेरी पीठ थपथपाओ। मेरे लिए वही सेटिस्फैक्शन है कि जिन लोगों की जिंदगियों को मैंने छुआ और जिन लोगों के आंसू पोंछकर मैंने मुस्कुराहट लाई उनके चेहरे पर, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है। लेकिन बोलने वाले बोलते हैं और करने वाले करते हैं। बोलने वाले बोल के भूल गए, लोग भी भूल गए। जो करने वाले थे
जिसने काम किया है वहाँ पे तो नया गांव खड़ा है, गांव का नवनिर्माण हो गया है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं, आज भी दुआएं मिलती हैं, आज भी लोग वहाँ से प्यार भेजते हैं। इतने सारे हमारे लिए, मेरे घर में मेरा जन्मदिन होता है तो वहाँ पे पूजा होती है, प्रेयर्स करते हैं, मुझे वहाँ से ब्लेसिंग्स भेजते हैं। ये रिश्ता एक बन गया है, जुड़ गया है। तो मुझे लगता है कि करने और बोलने में यही फ़र्क है, बोलना नहीं चाहिए, करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में और एक नेशनल ट्रेजेडी हुई थी, तो उधर भी आप जाने वाले हैं अपना हेल्प लेकर? कर दिया पहले से बात कर रहे थे। मैंने जैसे कहा कि बोलने वाले बोलते हैं और करने वाले करते हैं, मैं करने वालों में से हूँ यार। विवेक, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को देश में एक नया अभियान शुरुआत हो रहा है, स्वच्छता अभियान। बहुत जरूरी, क्लीन इंडिया। कुछ आपने विचार इस पर प्रस्तुत करना चाहिए? यार मेरा जो सपना है वो पूरे भारत में है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड के लिए हम 12 साल से काम कर रहे हैं। आई वाज टॉकिंग टू जोजी अबाउट दिस अर्लियर एंड टू जिमे दैट हिंदुस्तान में जो गर्ल चाइल्ड है, द रीज़न दैट ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, द रीज़न वो बाय द टाइम देर अबाउट 12 जिमे, बाय द टाइम देर अबाउट 12-13, जैसी लड़कियां जो है थोड़ी सी उम्र होने लगती है उनकी, उनको शर्म आने लगती है, दे आर नॉट एबल टू गो टू द टॉयलेट आउट इन दी ओपन। एंड जब हमने रिसर्च करवाई, जब हमने सर्वे करवाया, तो हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, 75% से ज़्यादा ड्रॉप आउट्स इस कारण से हो रहे हैं कि लड़कियां बोलती हैं टॉयलेट नहीं है। और हम स्कूल में जब उनको नेचुरल है तो नेचर्स कॉल आती है, उनको जाना है, उनको जाने के लिए कोई जगह नहीं है। लड़के जो हैं वो कम उम्र के हैं, समझते नहीं, छेड़ते हैं, मस्ती करते हैं, जाके उनको लगता है दिस इज़ फन। तो फिर लड़कियां क्या है, धीरे धीरे करके स्कूल छोड़ देती हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, एक अभियान अभी मैं क्लीन इंडिया के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, टू बिल्ड टॉयलेट्स अक्रॉस ऑल स्कूल्स फॉर गर्ल्स अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया। एंड नॉट ओनली टू बिल्ड टॉयलेट्स, आई ऑल्सो वांट टू बिल्ड टॉयलेट्स दैट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। अभी क्या हो रहा है, बाथरूम हम बनाते हैं, नीचे STP बनाते हैं, सूएज ट्रीटमेंट, वो नीचे जाता है और किसी को पता नहीं है कि वही हमारे ग्राउंड वाटर में जा रहा है। तो जहाँ से लोग अपना कुएं से पानी निकालते हैं, उसी कुएं का पानी के अंदर वो शौच जा रहा है, वही ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट कर रहा है। या फिर लोग क्या करते हैं, उसकी सूएज लाइन जो है खुली नदी में, तालाब में डाल देते हैं। वो तालाब का ही पानी फिर आप नहाओगे, उसी को आप पियोगे, उसी से आप बच्चों के लिए खाना बनाओगे। तो हम जो प्लान कर रहे हैं, बायोडाइजेस्टर्स के साथ में प्लान कर रहे हैं, जो एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी क्रिएट हुई है इंडिया में, वेरी प्राउड टू से इंडियन टेक्नोलॉजी, और कम्प्लीटली उसमें डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसी के अंदर कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और ये कहीं सीपेज नहीं होगा इसका। तो इस तरह के हम बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स प्लान कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो ये अभियान एक अच्छा अभियान है आपके लिए, आप समझते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत अहम अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है, क्योंकि इससे बहुत सारी लड़कियों का जो स्कूल है, जो खासकर 8वीं में 7वीं में ड्रॉप आउट हो रही हैं, वो ड्रॉप आउट होना बंद हो जाएगा। और ये देशव्यापी जो गांधी जयंती पे शुरू करना, जैसे गांधी जी में हमें स्वच्छता की बात की, सफाई की बात की, बिल्कुल, ये एक शुभ दिन है शुरुआत करने के लिए। ये बहुत शुभ दिन है, इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। बिकॉज मुझे लगता है कि गांधी जी इसका प्रतीक हैं, और जितनी इसकी ज़रूरत रूरल इंडिया में है, जितनी औरतों के लिए इस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको पता है, मैं गांव की कुछ औरतों से बात कर रहा था, तो हम जिस तरह से कॉमनली सोचते हैं कि भाई आपको फीलिंग आई, आप बाथरूम चले गए, ये औरतें दिन भर इंतज़ार करती हैं कि कब शाम होगी, कब सूरज ढलेगा, कब सूर्यास्त होगा, कब अंधेरा होगा, और अंधेरे में हम कहाँ छुप के जाएंगे शौच करने। इन इंडिया देयर आर parts, it's very sad to say, and it's something that I'm so ashamed of, that in my country even today that women in the rural areas can't go because they don't have toilets. They can't answer nature's call anytime during the day. They wait till it's dark, and once it's dark they go, and many women are having all kinds of health related problems because of this. बहुत सारी उनकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट्स अ वेरी बिग इशू। लोग समझते नहीं, लोगों को मजाक लगता है, यार टॉयलेट है, हा टॉयलेट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पॉटी ह्यूमर ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो इसका एक्चुअल इशू जो है लोग समझ नहीं रहे हैं। इट्स अ वेरी डीप इशू। Regarding the Devi thing, you were speaking of, taking care of children, but also is there a awareness to stop the feticide, infanticide? What about yes, that? absolutely. I mean, that is one of the key things. What we do is, I was very touched by your presentation. Thank you. एडवोकेसी हम कर रहे हैं यार, हम गांव-गांव में जाके लोगों से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होनी चाहिए, क्यों। जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारे एक रिचुअल बनाया गया है कि दूध के अंदर पूजा वगैरह करके दूध के अंदर बच्ची को, फीमेल चाइल्ड को ड्राउन किया जाता है, डुबो दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि हाउ कैन यू क्रिएट समथिंग लाइक दैट? दैट्स सो रॉन्ग।
एंड हम इस तरह से गांव-गांव तक अपने लोगों को, हमारी टीम के लोगों को भेज रहे हैं ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये गलत है। और एक फीमेल चाइल्ड लायबिलिटी है, ये जो एक गलत थिंकिंग है इतने सालों की, उसे बदलना है हमको। ये लायबिलिटी नहीं, एसेट है। औरत जो है वो भारत का भविष्य बन के दिखाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दों के साथ आप सामने आए? जी एक्चुअली एक तो मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसे एग्जीबिशन में आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टू बी इन ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ सब जो हैं मिलजुल के कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है हमेशा। और दूसरा मेरा खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है केटो, जो मैंने को फाउंड किया है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हमारी कोशिश ये होती है प्लेटफॉर्म पर, इट्स अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर सोशल चेंजेस एंड कॉजेज़। तो हमारी कोशिश ये हमारे पास इस वक्त 200 NGOs हैं जो लिस्टेड हैं, और कोई भी आकर एक फंड रेजिंग पेज शुरू कर सकता है कोई भी NGO के लिए, और उनके लिए पैसे इकट्ठे कर सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक जैसे कहते हैं एक ब्रिज टू कनेक्ट पीपल दैट वांट टू हेल्प, पीपल दैट आर मोटिवेटेड, कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एंड कनेक्ट देम विद NGOs and non-profits that need help. So we are acting as a bridge, like an online platform that bridges these two people together, and I think that this is exactly what they are attempting to do as well. तो हमारे जो गोल है वो सिमिलर है। इनका जो इवेंट है ऑफलाइन है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो सेम है कि किस तरह से कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल जो कुछ डिफरेंस करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंस लाना चाहते हैं, उनको नॉन प्रॉफिट्स और NGO से कैसे मिलाएं। अभिषेक, आप कुछ कुणाल, यूँ तो बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन सेलिब्रिटी के जुड़ने से जो है अवेयरनेस ज़्यादा फैलती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, और मेरा मानना है कि एक सेलिब्रिटी को एक अच्छे कॉज के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि एज सेलिब्रिटीज़ अगर हम कपड़े बेच सकते हैं, गाड़ियाँ बेच सकते हैं, कोला बेच सकते हैं, तो एक अच्छे कॉज को उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं मानता हूँ कि हर सेलिब्रिटी को अच्छे कॉजेज़ के साथ जुड़ना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा कॉज है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं यहाँ पर आकर इनको सपोर्ट कर सकता हूँ। Bollywood has always been open to supporting such causes for years, but आजकल हम देख सकते हैं लास्ट 2-3 सालों में बॉलीवुड ओपनली आ रहा है। जैसे हम बड़े स्टार से बात ले लें, जी, कोई ओपनली सपोर्ट कर रहा है, कुछ खास वजह इसलिए? जी अच्छी चीज़ है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सोसाइटी में। और मैं उनसे अभी यही बात कर रहा था कि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि हमारे चैरिटी को लेके और डोनेशन को लेके एक माइंडसेट था कि इस तरह से देना चाहिए कि एक हाथ से दो के दूसरे हाथ को पता ना चले। और उसकी वजह ये थी कि आप हम्बल हों, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करें कि आप दें लोगों को, लेकिन उसके बारे में बात ना करें। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज ज़माना बदल चुका है। आज बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप दुनिया को बताएं, ताकि लोग इंस्पायर हों आपसे और कहें कि अगर आप ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी बात है कि सेलिब्रिटीज जुड़े हैं और नॉन प्रॉफिट्स और ऐसे इवेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम लोग सपोर्ट करेंगे उतना दुनिया को पता चलेगा कि इस तरह का काम हो रहा है। बीइंग ए सेलिब्रिटी, आपसे जानना चाहूँगा, हाल ही में आमिर ने एक इवेंट को ऐसी मॉनेटरी हेल्प देकर उसे ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया था कि पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने डोनेट किया। उस पर काफ़ी लोगों ने रिट्वीट करके आमिर के अगेंस्ट कहा था। उस पर आप क्या कहेंगे? पता नहीं यार, मुझे इसका पता नहीं, तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। 11 lakhs to a particular film festival, but लोगों ने काफ़ी ट्वीट किया था कि he earns so much, but he has just given a partial amount of what he earns. Well, I'd like to ask those people how much they've given to begin with. At least he's come forward and done something. देखिए, क्रिटिक्स तो बहुत होंगे, आप जो भी करेंगे, कोई सिनिसिज्म होगा, कोई आके उसको क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन कोई आके अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है, मुझे लगता है उसको सराहना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि आप ज़्यादा दे सकते थे, क्यों कम दिया। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कितना दिया है। तो ये तो कुणाल, काफ़ी आपने अपने रिझा लिया, आपने जो आपके पूरे सह कलाकार लोग हैं, काफ़ी जुड़े रहते हैं लोग आपसे, चाहे वो अभिनेत्रियाँ हों चाहे अभिनेता हों। जी, आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से लोग काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं इसका। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारा प्रयास यही है कि सेलिब्रिटीज़ भी आके जुड़ें। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जब सेलिब्रिटी किसी कॉज से जुड़ता है
तो कॉज ऑटोमेटिकली लोगों को उसके बारे में पता चलता है। और लोग बहुत रिस्पॉन्सिव हैं। जैसे अभी हमने कश्मीर के लिए कभी फंड रेजर किया था, हमने बस एक फ़ोन कॉल किया, चाहे वो ऋतिक हो, अभिषेक हो, वरुण हो, दिया हो, नरगिस हो, और सब ने बोला इमीडिएटली कि हम इससे जुड़ना चाहेंगे, इन्वॉल्व होना चाहेंगे और मदद करना चाहेंगे। तो मेरा मानना है कि सब मदद करना चाहते हैं, आपको बस उनको एक ज़रिया देना पड़ता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़रिया दे पाएँ लोगों को। कुणाल, एक और स्वच्छ भारत का एक कैंपेन शुरू हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे आप? स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया कैंपेन, प्राइम मिनिस्टर आल्सो आस्क्ड द नेशन टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आप कुछ कहना चाहेंगे स्वच्छ भारत कैंपेन? जी, आई डोंट नो सो मच अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंपेन, but obviously, I mean, if the Prime Minister started it and he's talking about cleaning India, I think it's wonderful. I think by cleaning India, he means not only cleanliness but also sanitation, other issues that we also deal with as a platform on Keto. So I think it's a great move, and coming from the Prime Minister of the country, you know that he cares about things that matter to common people and normal people as well. कुणाल, गांधी जयंती पे इसकी शुभ शुरुआत हो रही है। गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता कहा जाते हैं, एक अच्छा अवसर, आप जरा हिंदी में कुछ अपने इन शब्दों में बोलें। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म उत्सव के ऊपर ये अभियान की शुरुआत होगी जी, तो स्वच्छ भारत कैंपेन की जी, उसके बारे में आप हिंदी में 2 शब्द कहें। जी, बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा अभियान है स्वच्छ भारत का अभियान, जो है बहुत ही अच्छा अभियान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से आया है, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ अच्छा काम होगा, और गांधी जयंती से बेहतर दिन नहीं हो सकता इसकी शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हमारे जितना काम वो कर चुके हैं हम सब जानते हैं, तो ये इससे बेहतर दिन हो नहीं सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो अभियान है बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। अब आप जब खड़े होंगे और जब निकलेंगे तो 1 मिनट यहाँ रुक जाइएगा, मुझे उसी के बारे में एक छोटी सी ठीक है बिल्कुल, थैंक यू।